परी। अम्मी आप मुझे बुला लेती। बेटा, औरत लाख मजबूत सही, पर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके सामने वो हमेशा कमजोर है। अल्लाह तुम्हें हौसला दे मेरे बच्चे। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ, तुम्हें इतनी तकलीफ में देकर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो बेटी। बेटे की माँ का फर्ज निभाते निभाते मैं ये भूल गई थी कि मैं बेटी की माँ भी हूँ। मैं बुझ रही हूँ तुम्हारी खुशियों की। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। नहीं अम्मी, ये कहकर मुझे गुनाहगार मत बनाए। जो कुछ मेरे साथ होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था, बजाय इसके कि जो मुझे नहीं मिला उस पर अफसोस करूं। बेहतर यही है कि जो मिल के आए उसी में रहना सीख लो। अब रोना नहीं है अम्मी, अभी तो बहुत कुछ करना है। हाँ? मैंने कल तुमसे क्या कहा था? तुमने तुमने कहा था कि अगर टाई लगाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने कुछ और भी कहा था। हाँ, तुमने कहा था खैर अगर ना भी लगाती तो अच्छा लगता। मैंने तुम्हें कहा था कि मैडम को फाइल नहीं देनी, तो फिर तुमने क्यों दी? वो मुझसे मांग रही थी फाइल, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है, वो उनकी चीज़ है। तुम लोग नहीं समझोगे ना, एक दिन के लिए कोई बहाना बना लेते, वो रेस्ट कर लेती। अब जाकर देखो वो किस हालत में काम कर रही है। भाई मेरी कल उनसे मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह से ठीक लग रही थी वो इस मामले में बहुत सीरियस है, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगी। खैर वो तुमने फाइल स्टडी की जो मैंने तुम्हें दी? नहीं, हाँ स्टडी कर ली ना, वही तो कर रहा था स्टडी। अरे वाह, बड़ी तेजी आ गई है। खोपड़ी उल्टी हो ना तो फाइल फिर भी सीधी करके पढ़ ली जाती है। ओह सॉरी। वो क्या है कि मुझसे ऐसे स्टडी नहीं होती, बहुत बोरियत होती है। तो फिर अगर तुम मुझे थोड़ी ब्रीफिंग दे दो तो मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें डीवीडी दे दूंगी, तुम उसमें देख लेना, सही है? मगर डीवीडी में तुम तो नहीं होगी ना। क्या मतलब है? मेरा मतलब कि अगर तुम मेरे पास रहकर मुझे समझाओगी तो मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा। तुम मुझसे क्यों समझना चाह रहे हो? बस अपना सा लगता है। अच्छा तुम जल्दी आओ, मैम ने कहा है कि एक स्कूल विजिट करने जाना है।